तो बच्चों हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मैं मंडल सर आपके सामने आज रोटेशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के क्लास में हम चालू करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास। तो बिना समय गंवाए चालू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास। तो इसमें सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे रॉड का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ठीक है। इसमें अबाउट एक्सिस passing through its end and perpendicular to its length, ये ओके, ठीक है। तो चलिए, ये हमने माना एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसका लेंथ हमने सपोज किया L है, ठीक है। और दिस इज द एक्सिस passing through end and perpendicular to its length. This is the axis of rotation. Axis of rotation. इस एक्सिस के अबाउट we have to calculate moment of inertia. What is the moment of inertia about this axis? तो ये कंटिन्यूअस बॉडी है, मास किसी एक जगह पे नहीं है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the length. So in continuous body to calculate moment of inertia we have to take a small mass at some distance from the axis of rotation, ठीक है। So we take this small length dx at the distance x from the axis of rotation, ठीक है। और इसका मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लेम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, इस पूरे बॉडी का मास m दिया गया है, तो मास पर यूनिट होगा m/l, ठीक है। आपको इसका स्मॉल मास dm चाहिए, तो dm will be lambda into dx and lambda is mass per unit length. लेंथ यहाँ पे हमने l सपोज किया, मास पर यूनिट लेंथ dx. दिस इज द dm, ठीक है। अब ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, at a distance x from the axis of rotation and this is perpendicular distance from this mass to this axis. So we can write for this small mass moment of inertia di, ठीक है, will be dm into x square. This is the moment of inertia and dm we can put value of dm from here, ठीक है। तो this will be m/l dx into x square. Now we can calculate this and we get total moment of inertia. तो here m/l is constant, इसको हमने बाहर रखा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x square dx और लिमिट कहाँ से होगा, यहाँ पे यदि मैं ओरिजिन लेता हूँ, if we take origin at here then x यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे x का वैल्यू l होगा, so limit will be 0 to l, ठीक है। तो m/l x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 लिमिट 0 to l, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट से 0, ठीक है। तो दिस विल बी m/l l³/3, एक l कैंसिल हो गया तो l² बच गया। इस टाइप से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया ml² by 3।
तो ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंट एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो नोट कीजिए जल्दी से, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो इसमें हम आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे सेकंड नंबर में, ये फर्स्ट नंबर था, ठीक है। सेकंड नंबर हम ये करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, यहाँ पे रॉड देना भूल गया, ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू its center and perpendicular to its length, ठीक है, ओके। चलो सेकेंड डेरिवेशन ये करते, समझ में आ गया होगा बच्चे, तो सेकेंड डेरिवेशन आप खुद भी कर सकते, ठीक है। इसी टाइप से होगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। अभी हमने क्या किया, फिर से ये रॉड लिया, ठीक है, ये रॉड लिया हमने, इसका मास m है और इसका लेंथ कैपिटल L सपोज किया, ठीक है, और एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तरह से ये हो जाएगा, ये एक्सिस है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से प्रोसेस वही होगा यहाँ पे कि सबसे पहले आप लेम्डा राइट करोगे, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, तो लेम्डा तो वही होगा मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे हमें जाकर के एक मास, स्मॉल मास कट करना पड़ेगा, इसका लेंथ dx है, यहाँ से ये x दूरी पे है, बराबर है x दूरी पे, और इसका जो भी मास होगा इसको हम क्या बोलेंगे dm, ठीक है। तो dm का वैल्यू हो जाएगा लेम्डा dx एंड लेम्डा इज m/l dx, तो ये हो जाएगा आपका dm, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल मास अबाउट दिस एक्सिस क्या लिखेंगे हम, di एंड दैट विल बी dm into x square, ठीक है, एंड dm विल बी m/l dx into x square। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, di का इंटीग्रेशन i, यहाँ पे m/l कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर dx, और लिमिट यहाँ पे ये ओरिजिन यदि है तो इधर हाफ मींस यहाँ पे x का वैल्यू होगा -l/2 और यहाँ पे x का वैल्यू होगा +l/2, ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि आप जीरो से, यहाँ पे x 0 ले लो, यहाँ पे l/2, 0 से l/2 इंटीग्रेट करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, तो दोनों से कर सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ -l/2 से लेके +l/2, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे देखते, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा m/l, ओके, x² का इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट हो जाएगा -l/2 से लेके +l/2, तो m/3l, ठीक है, इसका क्यूब क्या हो जाएगा l³ माइनस, और -l/2 का क्यूब माइनस फिर से आएगा तो प्लस हो जाएगा l³/8, मीन्स ये हो गया m/3l, और ये हो जाएगा 2l³/8, 2 से कैंसिल 4 टाइम, ये कैंसिल तो l², इस टाइप से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12, 3 4 12, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट बच्चों आपको याद भी रखना है। ये जो अभी चल रहा है, ये डेरिवेशन चल रहा है, एक तरह से हम प्रॉब्लम में डायरेक्ट ये यूज करेंगे ml²/2, एंड के अबाउट रहेगा तो ml²/3, ठीक है। तो आप नोट कीजिए, ठीक है, ये सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर,
थर्ड नंबर ये है कि ये एक रॉड है, ये रॉड है, इसका मास m है, इसका लेंथ l है और एक्सिस ऐसा है, along the length passing through the rod, this is the axis of rotation। इसके आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आप देखो इसका एवरी मास इसी लाइन पे है, एक्सिस पे है, यानी इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे 0 होने के कारण, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द लेंथ पासिंग थ्रू इट, ये हो जाएगा इसका 0। ये हो गया। फोर्थ नंबर आप देखो, ये एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इसका लेंथ l है, ठीक है, मास m है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस। इसके आउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है और ये इस दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो क्या हो जाएगा? देखो, इस मास का एवरी पार्ट फ्रॉम दिस एक्सिस एट ए इक्वल डिस्टेंस, सभी मास एवरी पार्ट इसका इक्वल डिस्टेंस d पे है, यानी टोटल मास इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है? d दूरी पे। तो किसी भी पॉइंट का या किसी भी बॉडी का मास एक्सिस से d दूरी पे होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं हम? mda², ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? टोटल मास m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, mda², ठीक है। तो जल्दी से आप नोट कीजिए इसको। ये हो गया 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक है। अब बोला गया है कि दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द रॉड, दिस इज द रॉड, ये रॉड का लेंथ l दिया गया है, स्मॉल l लिए हमने यहाँ पे, और दिस एंगल इज थीटा एंड मास ऑफ दिस बॉडी इज कैपिटल M। तो फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा। अब ये एंगल पे है रॉड, ठीक है, और इस एक्सिस से फाइंड करना है। तो हमें तो ये करना पड़ेगा पहले कि इसका स्मॉल मास लेना पड़ेगा। सपोज कि ये स्मॉल मास लिया मैंने, ठीक है, ये इसका dx लेंथ है, ठीक है, और इसका मास dm है। यहाँ से हमने सपोज किया ये x डिस्टेंस पे है, तो इस मास का क्या ये x परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? तो आंसर होगा नहीं। ये एंगल दिख रहा है क्लियरली कि कुछ एंगल पे है, परपेंडिकुलर ये नहीं है इस पे। तो हमें इस स्मॉल मास से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, जो कि ये होगा। अब ये इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये आपका x है, एक्सिस के साथ एंगल कितना बढ़ रहा है? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? x cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? x sin थीटा। यानी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो गया, ये हो गया x sin थीटा। और dm तो हम राइट ही कर सकते हैं, यहाँ पे लेमडा हो जाएगा कितना? मास पर यूनिट लेंथ। देन dm क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू dx, यानी लेमडा हो गया मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, ये हो गया dm, ठीक है। अब इस स्मॉल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? di, और इसका वैल्यू होगा dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो x sin थीटा इसका स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो dm का वैल्यू हो गया m/l,
m बाई एल डी एक्स, और ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले अरेंज कर लेते थोड़ा सा, यानी डी आई, इसमें जो कांस्टेंट है उसको अलग लिख लेते। तो m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग इसका इंटीग्रेशन आई होगा, m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा ये बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे x का वैल्यू यदि हम 0 लेते तो यहाँ पे x का वैल्यू होगा l। ठीक है, x का वैल्यू होगा l, तो ये लिमिट हो जाएगा 0 टू l। ठीक है, इस टाइप से ये हो गया m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 मीन 0 टू l, लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा, तो m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल क्यूब बाई 3, एक एल यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, इस टाइप से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइड बाई 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रॉड। ठीक है, ये हो गया आपका। तो नोट कीजिए, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो आगे देखते हैं हम ये प्रॉब्लम 6 नंबर आप दे दो। ये रॉड है, अब इसका यहाँ पे गिवन है लेमडा ए प्लस बी एक्स। ठीक है, और ये एक्सिस के बाद बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो, क्या होगा। ठीक है, लेंथ इसका एल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेमडा एक्स के टर्म में है। लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट दे सकते कि केजी पर मीटर, मास पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा इज चेंजिंग विथ चेंजिंग ऑफ एक्स, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे हमें डीएम कैसा लेना पड़ेगा। डीएम तो वैसे ही कट करेंगे, पहले तो डीएक्स लेंगे यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, और इस डीएक्स से हम डीएम फाइंड करेंगे, और ये डीएम का वैल्यू क्या होगा, तो डीएम का वैल्यू तो वही होगा लेमडा इंटू डीएक्स, लेकिन लेमडा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। लेमडा का वैल्यू है ए प्लस बी एक्स, ये हो गया डीएक्स। ठीक है, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल मास विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, ये हम राइट कर सकते कि ये हो जाएगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, एंड डीएम इज ए प्लस बी एक्स dx इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली ये डी हुआ a प्लस बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इस डी को हम राइट कर सकते, a एक्स स्क्वायर को अंदर लेंगे तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग ये डी का इंटीग्रेशन हो गया i, इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब डी एक्स, और लिमिट क्या लेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू है 0, यहाँ पे x का वैल्यू है l, तो ये हो जाएगा 0 टू l इसका लिमिट। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन a एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3
ये फॉर्मूला जानते होंगे, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, एक को यहाँ पे हमने बाहर किया, लिमिट क्या हो गया, डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर लो एक साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a x क्यूब बाई 3 प्लस b x टू द पावर 4 बाई 4 लिमिट 0 टू l। ठीक है, 0 टू l हो जाएगा। अपर लिमिट से हो जाएगा a l क्यूब बाई 3 प्लस b l टू द पावर 4 बाई 4 माइनस लोअर लिमिट से 0, तो ये हो गया फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस टाइप से हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये था कहानी रॉड का, रॉड के ऊपर जो भी हो सकता था वो हमने अभी तक देखे। ठीक है, अब हम चलते हैं रिंग के ऊपर। तो सेकेंड जो टाइप का है वो रिंग है, रिंग। तो पहला ये मान लो रिंग है, ये एक्सिस है। एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। रिंग जिस प्लेन में है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, दिस इज द एक्सिस और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। इसका रेडियस r दिया है, इसका मास m दिया हुआ है। तो अब देख सकते हैं इस एक्सिस से इस रिंग का एवरी पार्ट सेम डिस्टेंस r पे है, इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि टोटल मास सेम डिस्टेंस, टोटल मास r दूरी पे है। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट। सेकेंड, मान लो ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, फिर से एक्सिस ऐसा ही है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और इसका रेडियस ये r है, मास इसका फिर से m है। तो फिर से देख सकते हो आप कि इस एक्सिस से रिंग का एवरी पार्ट सेम डिस्टेंस r पे है, इसीलिए इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं हम, mr स्क्वायर। ठीक है, तीसरा, यदि सेक्टर है, इनफैक्ट सेक्टर है, ये इसका मास क्या है m, रेडियस r, ये एंगल बना रहा है थीटा, और यहां से एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पास कर रहा है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हम लिख सकते हैं, mr स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हो गया, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्क के ऊपर। डिस्क, ये डिस्क है, डिस्क है यानी ये भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, इसका मास दिया हुआ है m। ठीक है, इसका रेडियस है r, और एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे भी कंटिन्यूअस बॉडी है, लेकिन यहाँ पे एरिया है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, एक रिंग बनाना पड़ेगा। रिंग बनाने के लिए x दूरी पे गए, ये हमने x रेडियस का सर्कल बनाया, x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किए। ठीक है, ये बन गया, तो ये हमारा रिंग बन गया। ठीक है, ऐसा रिंग जिसका कोई थिकनेस है dx। ठीक है, dx। तो पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस राइट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे कि पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। उसके लिए हमें चाहिए सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो मास तो m है, एरिया ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा। अब हमें dm राइट करना है,
तो डीएम होगा सिग्मा इंटू स्मॉल एरिया डीएस। इसका जो भी एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे हम, डीएस। ठीक है, और डीएस का वैल्यू आप राइट कर सकते हो। इसका एक लेंथ होगा 2 पाई एक्स सर्कमफेरेंस और दूसरा थिकनेस, तो 2 पाई एक्स डीएक्स, ये डीएस हो जाएगा। तो इस टाइप से सिग्मा का वैल्यू हो गया m बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ds का वैल्यू हो गया 2 पाई एक्स dx। तो पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया। इस टाइप से dm का वैल्यू हो गया 2m बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया, x dx हो गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लिखना है, di, ये एक्सिस है, यहाँ से ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो di क्या होगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm का वैल्यू आप ये पुट कर सकते 2m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन di का इंटीग्रेशन हो जाएगा i। ठीक है, 2m बाई आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेशन x क्यूब dx, x का लिमिट सेंटर पे x 0, रेडियस 0, यहाँ पे r हो जाएगा, तो 0 टू r इंटीग्रेट होगा इसका, तो ये हो गया 2m बाई आर स्क्वायर। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 एंड लिमिट इज 0 टू r है। ठीक है, अपर लिमिट से क्या हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर, तो ठीक है, और इसका हो जाएगा r टू द पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट से 0, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर, 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ disk about the axis passing through its center and perpendicular to its plane, ये आ गया mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये था आपका, नोट कीजिए इसको। अब ये हम करते हैं कि ये एक सर्कुलर डिस्क है, इसको हम दूसरे मेथड से आगे भी करेंगे, लेकिन अभी इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। ये एक डिस्क है होल वाले, इसका मास m दिया है, इसका इनर रेडियस r1 दिया है और इसका आउटर रेडियस r2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ इसके सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम प्रोसीजर होगा जो अभी हमने डिस्क के लिए किया, कोई चेंज नहीं, आप कर सकते हो। वैसा ही हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ से आप x दूरी पे जाओ, ये रेडियस मान लो, ये रेडियस हमने मान लिया, ये सर्कल बन गया x का, x रेडियस का, इसमें थोड़ा और चेंज किए। ठीक है, इस टाइप से ये रिंग बन गया, इसका थिकनेस हो गया dx। तो ये हमने बनाया रिंग जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखे थे। और इसका सिग्मा क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया हम जानते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आउटर का रेडियस का स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, क्या ये सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मास हमें dm फाइंड करना है, तो dm को तो हम ये लिखेंगे सिग्मा इंटू ds, और ds इसका फिर से ये होगा 2 पाई एक्स सर्कमफेरेंस और इसका थिकनेस dx। इस टाइप से dm विल बी m बाई पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ओके, और ds का वैल्यू हो गया 2 पाई x dx, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, इस टाइप से dm बच गया फाइनली 2m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर,
एंड ये हो जाएगा x dx। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, इसका क्या लिख सकते हैं हम, dm, यहाँ से x से कितना डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस टाइप से ये वैल्यू पुट करेंगे dm का यहाँ पे, 2m बाई हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो di का इंटीग्रेशन हो जाएगा i, 2m बाई हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है। ये तो di, हाँ, इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया हमने, एक्स क्यूब dx हो जाएगा। लिमिट हम क्या लेंगे, यहां से स्टार्ट हो रहा है ये शेडेड रीजन, तो यहाँ पे x का वैल्यू r1 और यहाँ पे x का वैल्यू r2, ठीक है, r2, तो ये हो जाएगा 2m बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 4/4, लिमिट हो जाएगा r1 टू r2, ठीक है, 2 से ये 4 कैंसिल, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा m बाई 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 क्यों हो, ये 2 को हमने बाहर किया। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, r2 टू द पावर 4 माइनस r1 टू द पावर 4, ठीक है, ये बनेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, m बाई, इसको इधर कर दिया, m/2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उससे बनेगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, तो ये वाले टर्म कैंसिल हो जा रहा है। इस टाइप से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, m/2, और ये आया m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। इस टाइप से इसका ये हम फाइंड कर लिए, ठीक है। तो इस स्टेप से ये हो गया। तो आज क्लास बच्चों हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। टू सपोर्ट मंडल सर, टू सपोर्ट इम्पेटस स्टडी सेंटर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।